बानी रेहांस बानी को रूम में लाकर बेड पर बिठा देता है। बानी रेहांस को कुछ पल देखती है, फिर हंसने लगती है। रेहांस अपनी बोहें चढ़ाते हुए, वाट वाइफी। बानी घुटनों के बल खड़े होकर खुशी से, तुम ना बड़े ही एटीट्यूड वाले हो। रेहांस बानी को कमर से पकड़कर, रियली? बानी रेहांस के गले में बाहें डालकर, सच्ची? उस रिपोर्टर को एक नज़र देखकर ही तुमने उसे चुप करा दिया था, और यहाँ तो तुम अपने आगे किसी को बोलने ही नहीं देते। कितना डराते हो तुम। रेहांस बानी के बालों से खेलते हुए, सो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता वाइफी? बानी सर हिलाते हुए, ना। रेहांस बानी को अपनी तरफ खींचते हुए, रियली वाइफी? बानी थोड़ा बहुत। रेहांस बानी का गाल खींचते हुए, वाइफी यू आर सो इनोसेंट। बानी अपने गाल सहलाते हुए, डोंट डू दिस। रेहांस बानी की बात सुन रेहांस बानी के गाल से उसका हाथ हटाता है। बानी एकटक रेहांस को देखने लगती है। रेहांस बानी के गाल को बाइट करके, वाइफी तुम मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने से नहीं रोक सकती। बोलते हुए रेहांस के फेस पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। बानी मुंह बनाते हुए फिर से बाइट। रेहांस बानी की नोज पर किस करके, बिकॉज आई लाइक बाइटिंग। रेहांस की बात सुन बानी कुछ नहीं कहती। रेहांस बानी को बेड पर बिठाकर, वाइफी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम रूम से बाहर नहीं निकलोगी। बानी रेहांस को देखते हुए, रूम से बाहर क्यों नहीं निकलना? रेहांस सर्द आवाज़ में, नो क्वेश्चन वाइफी। बोलकर रेहांस बानी के फोरहेड पर किस करके चला जाता है। बानी खुद से, बड़ा अजीब है, रूम से बाहर जाने में क्या प्रॉब्लम हो गई? बाय द वे अब बोला है तो मानना पड़ेगा। चल बानी अपना टाइम पास करते हैं। बोलकर बानी अपने लैपटॉप पर नेटफ्लिक्स ऑन कर लेती है। रेहांस नीचे जाता है। प्रदीप, नमन, माया और सलाका ये चारों हॉल में ही थे। प्रदीप रेहांस को देखकर, प्यार करने लगे हो बानी से? प्रदीप का सवाल सुन रेहांस के कदम रुक जाते हैं। वहीं बाकी तीनों प्रदीप को देखने लगते हैं, क्योंकि तीनों को ही पता था कि रेहांस बानी से प्यार करता है। फिर उससे पूछने का क्या मतलब? रेहांस पलटकर प्रदीप को घूरते हुए सर्द आवाज़ में, वाइफ है मेरी, उससे मैं प्यार करता हूँ या नहीं, ये जानकर आप क्या करेंगे मिस्टर प्रदीप उब्रोय? प्रदीप मुस्कुराते हुए, तुम्हारी वाइफ पोसीजन वैंस भी हैं। अपनी कमज़ोरी बना ली तुमने रेहांस, प्यार जैसे चक्रों में पड़कर। रेहांस सर टेढ़ा करके तिरछा मुस्कुराते हुए, सो आप अपनी बीवी से प्यार नहीं तो क्या अय्यासी करते हैं? सलाका चिल्लाते हुए, रेहांस अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन पर हाथ फेरता है। रेहांस को ऐसा करते देख एक पल के लिए सब घबरा जाते हैं। अचानक रेहांस आँख खोलकर अपनी गन निकालकर सलाका के ऊपर पॉइंट कर देता है। ये देखकर सलाका की तो जान ही निकलने लगती है। वहीं प्रदीप, नमन और माया भी डर जाते हैं। रेहांस गन ताने हुए सलाका को घूरते हुए खतरनाक आवाज़ में, प्रदीप उब्रोय समझा लो अपनी बीवी को, इसकी आवाज़ से लेकर इसकी प्रेजेंस से भी मैं बेहद नफ़रत करता हूँ। नमन रेहांस के कंधे पर हाथ रखकर, रेहांस गन नीचे करो, ये सही नहीं है। नमन की बात सुन रेहांस गन नीचे कर लेता है, पर उसकी नज़रें अभी भी सलाका पर ही थी। सलाका रेहांस के सामने थोड़ा थोड़ा कांप रही थी। नमन रेहांस को देखते हुए, रेहांस तुम? तभी रेहांस डेविल स्माइल करते हुए, आई लाइक दिस फेयर। रेहांस की बात सुन प्रदीप, माया और नमन सलाका को देखते हैं, जो डर से कांप रही थी। रेहांस डेविल स्माइल करते हुए, किस्मत तुझे किस मोड़ पर लाई है, शायद तेरी मौत तेरे सामने आई है। बोलकर रेहांस सीटी बजाते हुए वहाँ से निकल जाता है। प्रदीप सलाका के कंधों से पकड़कर, तुम ठीक हो ना? सलाका प्रदीप का हाथ झटकते हुए गुस्से में, तुम्हारा ये बेटा
किसी दिन मुझे जान से मार देगा प्रदीप, बोलकर सलाका लिफ्ट में चली जाती है। प्रदीप कुछ पल रुककर स्टडी रूम में चला जाता है। माया, ये रेहांस बहुत अलग लग रहा था आज। नमन, अलग नहीं माया, असली रेहांस यही है जो किसी को भी मार सकता है। माया परेशानी से, मुझे मानसी की फिक्र हो रही है नमन, इस माहौल में वो यहाँ कैसे रह सकती है। मानसी बहुत इनोसेंट है। नमन कुछ सोचते हुए, मानसी इंडिया से बाहर जाएगी, तुम सही कह रही हो, मानसी को इन सब से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। रेहांस ऑफिस पहुंचकर अपने केबिन में जाता है। रेहांस कोई फाइल देख रहा था, तभी उसका फ़ोन बजता है। रेहांस ऑन कॉल। सेरा, बॉस, जेडन ने अपना मुंह खोल दिया है। रेहांस डेविल स्माइल करते हुए, ग्रेट, अब तुम्हें पता है ना क्या करना है। सेरा, यस बॉस। रेहांस कॉल कट करते हुए खुद से, आई रेडी फॉर बिगेस्ट सरप्राइज खालिद, बोलते हुए रेहांस के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। रात का वक्त। रेहांस जैसे ही रूम में जाता है, रेहांस, व्हाट आर यू डूइंग वाइफी। बानी रेहांस के कान में, आज हमें मिले हुए 3 साल पूरे हो गए रेहांस। बानी की बात सुन रेहांस के फेस पर गहरी मुस्कान आ जाती है। रेहांस बानी को घुमाकर अपने सामने खड़ा करके, सो मेरी वाइफी को वो दिन याद है। बानी इधर उधर देखते हुए, हाँ शायद, हाँ याद है। रेहांस बानी को कमर से पकड़कर उसके कान में, वो बार, वो रात, सब याद है ना, बोलकर रेहांस बानी के ईयर लोब को बाइट करता है। बानी गहरी सांस लेते हुए, रेहांस क्या कर रहे हो तुम। रेहांस बानी के कान पर किस करते हुए, वही जो तुम सोच रही हो वाइफी। बानी खुद को कंट्रोल करते हुए, मैंने कुछ प्लान किया है, देखो 12 बज गए हैं, चलो मेरे साथ, बोलकर बानी रेहांस का हाथ पकड़कर स्विमिंग पूल के साइड जाती है, जहां कैंडल लाइट डिनर का स्टेप था। रेहांस चेयर पर बैठकर, वाइफी, दिन अभी शुरू हुआ है और अभी से ये सब। बानी, हाँ तो कल पार्टी है, फिर टाइम नहीं मिलेगा, बोलकर बानी अपनी चेयर की तरफ जाने लगती है। तभी रेहांस बानी को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। बानी हैरानी से, रेहांस क्या कर रहे हो। रेहांस प्लेट में सर्व करते हुए, डिनर वाइफी। बानी, वो तो मुझे भी पता है, पर ये मैं चेयर पर भी तो बैठ सकती हूँ। बानी हैरानी से, रेहांस क्या कर रहे हो। रेहांस प्लेट में सर्व करते हुए, डिनर वाइफी। बानी, वो तो मुझे भी पता है, पर मैं चेयर पर भी तो बैठ सकती हूँ ना। रेहांस बानी को कसकर पकड़ते हुए, उसकी ज़रूरत नहीं है वाइफी, आई लाइक दिस पोजीशन। रेहांस की बात सुन बानी मुस्कुरा देती है। रेहांस एक बाइट अपने मुंह में डालकर बानी को देखता है। बानी रेहांस का मतलब समझकर रेहांस के होठों पर अपने होठ रख देती है। कुछ देर बाद बानी रेहांस से अलग होकर, तुम्हें ऐसे खाने में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता। रेहांस बानी के होठों को इंटेंसिटी से देखते हुए, ऑफ कोर्स आता है वाइफी, आफ्टर ऑल मुझे मेरी फेवरेट चीज़ जो मिलती है। बानी कन्फ्यूजन से, तभी बानी रेहांस की नज़रों को नोटिस करते हुए, बानी रेहांस के कंधे पर हल्का सा मारते हुए, शट अप इट रेहांस। रेहांस तिरछा मुस्कुराते हुए, अभी तो मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया वाइफी। रेहांस की इस बात पर बानी कुछ नहीं बोलती, फिर दोनों वैसे ही सारा खाना खाने लगते हैं। बानी उठकर बानी रेहांस के कंधे पर हल्का सा मारते हुए, शट अप इट रेहांस। रेहांस
तिरछा मुस्कुराते हुए, अभी तो मैंने शुरू कुछ करा भी नहीं है वाइफी। रेहान्स की इस बात पर बानी कुछ नहीं बोलती। फिर दोनों वैसे ही सारा खाना खाते हैं। बानी उठकर, मुझे नींद आ रही है रेहान। मैं तभी रेहान्स खड़े होकर बानी को कमर से पकड़कर, नोट एट ऑल वाइफी, अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम बाकी है। बानी धीरे से, रेहान्स बानी के होठों पर उंगली रखकर, सी नाउ माई टर्न बोलकर रेहान्स बानी को गोद में उठा लेता है। बानी रेहान्स के गर्दन में अपना मुँह छिपा लेती है। अगली सुबह बानी जब सोकर उठती है तो देखती है कि रेहान्स रूम में नहीं था। बानी बेड पर बैठकर रेहान्स को कॉल करती है। रेहान्स जो इस वक्त मीटिंग रूम में बैठा था, उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन की आवाज़ से सबका ध्यान रेहान्स की तरफ चला जाता है। रेहान्स की नज़र स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम पर जाती है। रेहान्स फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए सर्द आवाज़ में, मीटिंग ओवर बोलकर रेहान्स खड़े होकर अपना कॉल पिक करके बाहर निकल जाता है। मीटिंग रूम में बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कभी ओबरॉय फैमिली से किसी भी का भी कॉल आने पर रेहान्स ने मीटिंग बीच में नहीं छोड़ी थी, पर आज उसने पहली बार ऐसा किया था। रेहान्स ऑन कॉल, मॉर्निंग वाइफी, बानी चिढ़ते हुए, मॉर्निंग माय फुट, तुम ये बताओ, जब भी मैं सोकर उठती हूँ तुम हमेशा गायब रहते हो। रेहान्स अपने केबिन्स में पहुंचकर, वाइफी तुम बहुत देर तक सोती हो, सो। बानी, ये सही है, अब गलती मेरी है। रेहान्स अपनी चेयर पर बैठकर, यस वाइफी, गलती तुम्हारी है। बानी मुंह फुलाते हुए, रेहान्स बीच में मुस्कुराते हुए, वाइफी। बानी, तुम ना छोड़ो अब, वैसे पार्टी कहाँ है? रेहान्स चेयर पर लीन होकर, वेन्यू पर वाइफी, डोंट वरी, तुम्हें मैं पिक करने आऊँगा। बानी, ओके। रेहान्स सीरियस आवाज़ में, वन मोर थिंग वाइफी, तुम रूम से बाहर नहीं जाओगी। बानी, क्या हुआ है रेहान्स, तुमने कल भी। रेहान्स बीच में ही, वाइफी हर बात पर क्वेश्चन नहीं करते, एंड इट्स माई ऑर्डर। बानी धीरे से, ओके बोलकर बानी कॉल कट कर देती है। रेहान्स फ़ोन टेबल पर रखकर आंखें बंद करके, आई कैन नॉट लूज योर वाइफी, इसीलिए तुम्हें अभी सबसे दूर रखा है, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट एनीवे, तुम्हारे केस में तो बिल्कुल नहीं, माई लिटिल बेबी। बोलते हुए रेहान्स कहीं खो सा जाता है। उसकी आंखों के सामने एक न्यू बॉर्न बेबी का चेहरा आ जाता है। दो औरतें जो उसे न्यू बॉर्न बेबी को खिला रहे थे। रेहान्स अपनी आंखें खोलकर गहरी सांस लेता है। अचानक उसके फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, आज की रात होना है जो हो जाने दो, बोलते हुए रेहान्स पागलों की तरह हंसने लगता है। दूसरी तरफ बानी फ्रस्ट्रेट होकर, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कल से इस रूम से बाहर नहीं निकली हूँ मैं, खैर आज रात को तो बाहर जाऊँगी ही, बोलकर बानी फ्रेश होने चली जाती हैं। इधर पन्ना अपनी जीप में बैठकर कहीं जा रही थी, तभी उसकी जीप एक कार से टकरा जाती है। पन्ना खुद से, हो गया कांड। सामने कार से एक लड़का बाहर निकलता है। पन्ना उस लड़के को देखकर, सिट, टकराए भी तो विहान ओबरॉय से, चल पन्ना सॉरी बोलकर निकल। पन्ना अपनी जीप से उतरकर, सॉरी, वो। विहान गुस्से में, व्हाट सॉरी, तुमने मेरी कार का फ्रंट डैमेज कर दिया और सॉरी बोलकर निकलने की सोच रही हो, स्टूपिड गर्ल। विहान के लास्ट वर्ड सुनते ही पन्ना का सारा पारा हाई हो जाता है। पन्ना विहान को घूरते हुए, मैं तुम्हें स्टूपिड दिखती हूँ? विहान पन्ना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, मुझे तो अंधी और जंगली दोनों दिखती हो। पन्ना गुस्से में, अबे ओए। विहान अपनी बोहे चढ़ाते हुए, लैंग्वेज मिस। पन्ना दांत पीसते हुए, लैंग्वेज माय फुट, बोलते हुए पन्ना की नज़र अपनी जीप में रखे पानी की बोतल पर जाती है। पन्ना एक नज़र विहान को घूर कर जीप से बोतल निकालकर ढक्कन खोलकर सारा पानी विहान के मुंह पर फेंक देती है। पन्ना ये सब इतनी जल्दी किया कि विहान को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। पन्ना तिरछा मुस्कुराते हुए, जंगली ऐसी हरकतें करते हैं, समझ गए मिस्टर, बोलकर पन्ना मुड़कर जाने लगी थी कि विहान पन्ना की बाजू पकड़कर
उसे खुद की तरफ खींच लेता है। पन्ना विहान की आंखों में देखने लगती है। विहान भी पन्ना की आंखों में देख रहा था। विहान दांत पीसते हुए, बहुत बदतमीज़ हो तुम। पन्ना विहान की आंखों में देखते हुए, तुम तो तमीज़ सिखाने वाले हो मुझे। तो विहान, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। पन्ना मुस्कुराते हुए, सेम हर, मेरे पास भी तुमसे कुछ सीखने के लिए टाइम नहीं है, बोलकर पन्ना अपनी बाजू छुड़ाकर जीप में बैठकर निकल जाती हैं। विहान जीप को देखते हुए, स्टूपिड गर्ल, बोलकर विहान अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। पन्ना थोड़ी दूर पर अपनी जीप रोककर अपने सीने पर हाथ रखती हैं। पन्ना खुद से कंट्रोल। पन्ना, क्या हो गया? वो गया वो रात का वक्त। रेहान्स अपनी कार के पास खड़ा होकर बानी का वेट कर रहा था। बाकी सभी लोग पहले ही पार्टी के लिए निकल चुके थे। रेहान्स अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। तभी उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान आ जाती है। रेहान्स सर उठाकर सामने देखता है। सामने से बानी आ रही थी। बानी ने सिल्वर कलर का स्लीवलेस हाई नेक बैकलेस गाउन पहना था। बालों को एक साइड करके खुला छोड़ा था। दूसरी साइड से स्टार्स वाली डायमंड क्लिप्स लगाई हुई थी। लाइट मेकअप और होठों पर वाइन कलर की लिपस्टिक और पैरों में सिल्वर हील्स। बानी रेहान्स के सामने खड़ी होकर उसे देखती है। रेहान्स ने ब्लैक कलर का सूट पहना था। डायमंड कफलिंग्स, जेल से सेट किए बाल, पैरों में लेदर ब्लैक शूज, हाथ में एंटीक वॉच। रेहान्स आज लड़कियों की जान लेने के लिए तैयार था। बानी, हाउ आई एम लुकिंग? रेहान्स झुककर बानी के कान में, एज ऑलवेज मेन, ओनली मेन, बोलकर रेहान्स बानी के गाल पर किस करके पीछे हो जाता है। रेहान्स की बात सुन बानी के फेस पर स्माइल आ जाती है। रेहान्स बानी का चेहरा देखते हुए, लेट्स गो, बोलकर रेहान्स कार का दरवाज़ा खोलता है। बानी कार में बैठ जाती है। रेहान्स भी दूसरी साइड आकर बैठ जाता है। ड्राइव कार स्टार्ट कर देता है। रेहान्स बानी के हाथ से अपना हाथ इंटरवाइन कर लेता है और किस करता है। बानी ये देखकर मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद कार वेन्यू पर रुकती है। रेहान्स और बानी कार से उतरते हैं। दोनों के उतरते ही सारे कैमरास रेहान्स और बानी पर फ्लैश होने लगते हैं। कहीं गार्ड्स रेहान्स और बानी को कवर कर लेते हैं। रेहान्स बानी की कमर पर हाथ रखकर, चले वाइफी? बानी रेहान्स को देखकर, रेहान्स और बानी अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही बानी की नज़र ओबरॉय फैमिली पर जाती है, जो कि उन दोनों को ही देख रहे थे। सलाका बानी को देखते हुए, आ गए दोनों। माया, बताने की ज़रूरत कहाँ है भाभी, इन दोनों के आने की खबर तो बाहर देखकर ही पता चल गया था। सलाका, वाट एवर। रेहान्स बानी के कान में, कैसी लगी पार्टी? बानी रेहान्स का कॉलर ठीक करते हुए, पहले पार्टी की वजह सबके सामने आए। रेहान्स तिरछा मुस्कुराते हुए, स्मार्ट आंसर वाइफी। बानी मुस्कुराते हुए, आई नाउ। रेहान्स बानी की आंखों में देखते हुए, आई वांट यू। बानी रेहान्स की आंखों में देखते हुए, पार्टी तो ख़त्म होने दो मिस्टर किंग। रेहान्स तिरछा मुस्कुराते हुए, एज यू विश वाइफी। सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे और वेट भी कि रेहान्स कौन सा ब्रांड लॉन्च करने जा रहा है और कौन सी कंपनी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी। आखिर अब इसका सबका इंतज़ार ख़त्म होने वाला था। रेहान्स माइक लेकर, हेलो एवरीवन, आज की पार्टी मैंने मेरी नई वेपन ब्रांड के लॉन्च के लिए रखी थी, सो सभी को उस ब्रांड का नाम जानने की जल्दी है। आई नाउ, तो इंतज़ार किस बात का, बोलकर रेहान्स सेरा की इशारा करता है। थोड़ी देर में एक बड़ा सा बोर्ड दिखाया जाता है, जिसके ऊपर रेड कलर का कर्टन लगा हुआ था। सब मीडिया से लेकर हर गेस्ट की नज़र उस बोर्ड पर थी। रेहान्स बानी को कमर से पकड़कर उस बोर्ड के सामने ले जाता है। रेहान्स बानी के पीछे खड़े होकर उसे कमर से पकड़ लेता है। बानी अपनी गर्दन हल्का सा मोड़कर, ये काम तुम करोगे ना? रेहान्स बानी का चेहरा आगे करके, नो वाइफी, हम करेंगे, बोलकर रेहान्स बानी का हाथ पकड़कर एक रस्सी खींचता है और इसी के साथ
उस बोर्ड से कर्टन हट जाती है। ब्रांड का नाम सबकी आंखों के सामने था। वो नाम देखकर बानी अपनी जगह फ्रिज हो जाती है। विहान हैरानी से, आरबी? ब्रांड का नाम आरबी था, जो स्टाइल से उस ब्लैक साइनिंग बोर्ड पर गोल्डन कलर में लिखा हुआ था। साथ ही में नीचे उस यूए कंपनी का नाम भी था जो वेपन बनाएगी। प्रदीप बोर्ड को देखते हुए, रेहान्स ने बानी का नाम शामिल किया है इस ब्रांड में। सलाहकार, नाम ही नहीं, मुझे तो लगता है पूरी बानी ही शामिल है इसमें। नमन, भैया वो कंपनी तो। नमन की बात सुन प्रदीप की नज़रें फिर भी कंपनी पर जाती हैं। प्रदीप हैरानी से, खालिद की है? विहान भी थी। अब वेपन ये कंपनी प्रोड्यूस करेगी। दैट मीन्स रेहान्स ने ये कंपनी ले ली है। माया, रेहान्स बदला ले रहा है क्या? माया की बात सुन सब माया को देखने लगते हैं। प्रदीप, बेशक। नमन मन में, अगर ऐसा है तो आपकी भी बारी आएगी भैया। अब तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकते। बानी बोर्ड को देखते हुए, आरबी, ये तुम और मैं? रेहान्स के कान में, यस वाइफी, जो तुम सोच रही हो वही है। रेहान्स की बात सुन बानी मुस्कुरा देती है। रेहान्स बोर्ड को देखते हुए मन में, तुमसे इतना दूर होकर भी मैंने तुमसे तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ छीन ली। खालिद, कल की सुबह तुम छटपटाते हुए अपने बिल से बाहर निकलोगे। सोचते हुए रेहान्स के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। बानी ने भी कंपनी देख ली थी। उसे भी पता था कि वो खालिद की कंपनी थी। पार्टी ख़त्म हो जाती है। रेहान्स और बानी ओबरॉय पैलेस पहुंचकर अपने बेडरूम में जाते हैं। बेडरूम में पहुंचकर रेहान्स अपना ब्लेजर उतारकर काउच पर फेंक देता है और शर्ट निकाल कर फेंकने वाला था कि बानी, गिव मी योर शर्ट। बानी की बात सुन रेहान्स बिना कुछ बोले अपनी शर्ट बानी की तरफ उछाल देता है। बानी रेहान्स की शर्ट पकड़कर उसे ड्रेसिंग टेबल पर रखकर अपनी गाउन की जिप खोलती है। रेहान्स एकटक बानी को देख रहा था। बानी अपना गाउन उतार देती है। गाउन नीचे गिर जाता है। तू छाँव है, सो जाऊँ मैं। तू धुंध है, खो जाऊँ मैं। बानी रेहान्स की शर्ट पहन लेती है। वो शर्ट वाइट कलर की थी। बानी अपने बालों की क्लिप निकालकर टेबल पर रखकर रेहान्स की तरफ बढ़ जाती है। तेरी आवारगी बन जाऊँ मैं, तुझे दिल की जुबान समझाऊँ मैं। बानी रेहान्स के साइड से निकलकर आगे बढ़ती है। तभी रेहान्स बानी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। बानी रेहान्स के खुले सीने से टकरा जाती है। तू छाँव है, सो जाऊँ मैं। तू धुंध है, खो जाऊँ मैं। रेहान्स बानी का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसके फोरहेड पर किस करता है। बानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तू भी नशा जो सर चढ़े तो आसमानों में उड़ जाऊँ मैं। रेहान्स बानी की आंखों, नाक, दोनों गाल पर किस करता है। फिर रेहान्स बानी के होठों पर अपने होठ रख देता है। बानी रेहान्स के बालों में हाथ फेरने लगती है। तेरा ये इश्क मेरा फितूर, तू जो भी कहे बन जाऊँ मैं। छाया है तू मेरा सुरूर। करीब 10 मिनट बाद रेहान्स और बानी अलग होते हैं। बानी एक नज़र रेहान्स को देखकर उसे पुश करके बालकनी का डोर स्लाइड करके स्विमिंग पूल की तरफ चली जाती है। जिस रंग कहे रंग जाऊँ मैं, तेरे नशे में हूँ मैं चूर। जिस लोग कहे रम जाऊँ मैं। रेहान्स भी बानी के पीछे जाता है। बानी स्विमिंग पूल के सामने खड़ी थी। रेहान्स बानी को पीछे से बाहों में भरकर शर्ट के 2 बटन खोलकर शर्ट को बानी के कंधे से गिरा देता है। तेरा इश्क मेरा फितूर, तू जो कहे वो कर जाऊँ मैं। रेहान्स बानी के कंधे और गर्दन पर पागलों की तरह किस कर रहा था। बानी अपना सर टेढ़ा करके आंखें बंद किए उस रेहान्स को महसूस कर रही थी। तभी बानी के मुंह से आह निकल जाती है। तो इश्क की बारिश हुई, तुझको तेरी ख्वाहिश हुई। बानी अपनी आंखें खोलकर पीछे मुड़ती है। रेहान्स बिना रुके बानी के कॉलर बोन पर किस के बाइट करने लगा है। धीरे धीरे रेहान्स बानी की क्लीवेज पर पहुंच जाता है। लगता है आज की
बेपनाह मोहब्बत की एक गुमाइश हुई। तभी बानी रेहान से दूर होकर रूम की तरफ जाने को होती है कि रेहान बानी को कमर से पकड़कर थोड़ा लिफ्ट करता है। बानी अपने दोनों पैर रेहान्स की कमर पर लपेट लेती है। उसके दोनों हाथ रेहान्स के गले में थे। ये इश्क की बारिश हुई, मुझको तेरी ख्वाहिश हुई। रेहान्स बानी की आंखों में देखते हुए आगे बढ़ने लगता है। अचानक रेहान्स बानी को वॉल से लगाकर उसके होठों पर किस करने लगता है आज की बेपनाह मोहब्बत की एक गुरनुमाइश है। रेहान्स वैसे ही किस करते हुए बानी को रूम में लेकर बेड पर छोड़ देता है। बानी बेड पर लेटते हुए गहरी सांसें ले रही थी। रूम में बस एक येलो लैंप जल रही थी। रेहान्स अपनी पैंट उतारकर बानी के ऊपर आ जाता है। बेवजह बातों में खो ना जाऊं, इस पल का जादू सुन लो मेरे हुजूर। रेहान्स फिर बानी के होठों पर किस करने लगता है। बानी के हाथ रेहान्स के सीने पर चल रहे थे। आलसी रातें यूं ही बीत जाए, फिर चली जाऊं तो ना मेरा कसूर। रेहान्स बानी के होठों को छोड़ उसकी कॉलर बोन पर बाइट और किस करते हुए बानी की पहनी हुई शर्ट के बटन खोल देता है। तू रुक जरा फरमाऊं मैं, ठहर तो जा दोहराऊं मैं, मेरा वजूद है तू ही, तुझी में खुद को ढूंढ लाऊं मैं। रेहान्स बानी की शर्ट निकाल कर फेंक देता है और फिर बानी के बाकी के कपड़े भी उतार देता है। बानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तेरा ये इश्क मेरा फितूर, तू जो कहे बन जाऊं मैं, छाया है तू तेरा सुरूर। रेहान्स बानी और ख़ुद को ब्लैंकेट से कवर करके बानी की गर्दन और चेस्ट पर किस और बाइट करने लगता है। बानी की आहें निकल रही थी। वो गहरी सांसें लेते हुए रेहान्स के बालों में हाथ फेर रही थी। जिस रंग कहे रंग जाऊं मैं, तेरे नशे में हूँ चूर, जिस लोग कहे रम जाऊं मैं। रेहान्स नीचे जाते हुए बानी की बेली और नेवल पर किस करने लगता है। अचानक रेहान्स बानी की नेवल को बाइट करता है। बानी गहरी सांस लेते हुए रेहान्स तेरा ये इश्क मेरा फितूर, तू जो कहे बन जाऊं मैं, ये इश्क की बारिश हुई। रेहान्स बानी के चेहरे के सामने आकर बानी के दोनों हाथों को बेड पर प्रेस करके अपने हाथों के पास इंटरवाइट कर लेता है। मुझको तेरी ख्वाहिश हुई, लगता है आज की बेपनाह। रेहान्स वापस बानी के होठों पर किस करते हुए उसके अंदर एंटर करता है। रेहान्स अपनी स्पीड पर था और बानी के होठों पर किस भी कर रहा था। मोहब्बत की एक गुरनुमाइश हुई, ये इश्क की बारिश हुई, मुझको तेरी ख्वाहिश हुई। करीब 1 घंटे बाद रेहान्स बानी के कान में इट्स जस्ट स्टार्ट वाइफी, लगता है आज की बेपनाह मोहब्बत की एक नुमाइश हुई। अगली सुबह बानी की आंख खुलती है। उसकी आंखों के सामने रेहान्स का हैंडसम फेस था। रेहान्स एकटक बानी को ही देख रहा था। अचानक बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। बानी हैरानी से, तुम सच में हो? रेहान्स बानी के गाल पर किस करके, वाइफी तुम्हें ही कंप्लेन थी ना कि मैं तुम्हारे सुबह उठने पर तुम्हारे सामने नहीं रहता, सो आज हूँ। बानी मुस्कुराते हुए, वाओ, मेरा रेहान्स मेरी कंप्लेन की इतनी फिक्र करता है। रेहान्स बानी के ऊपर आकर, आफ्टर ऑल एक ही तो है वाइफी मेरी, बोलकर रेहान्स बानी के कंधे पर किस करने लगता है। बानी सर हिलाते हुए, रेहान्स अभी नहीं। रेहान्स बानी के कान में, वाइफी। बानी रेहान्स की तरफ मुंह करके, बिकॉज आई एम ट्राइड। बानी की बात सुन रेहान्स खड़ा हो जाता है। रेहान्स के खड़े होते ही बानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, वाइफी नथिंग इज़ नाउ, तुमने सब देखा है, बोलते हुए रेहान्स अपने पैड पहनता है। बानी आंखें बंद किए हुए, देखा है का क्या मतलब है? ये नहीं है कि तुम बेशर्मों की तरह ऐसे ही घूमो। रेहान्स बानी के चेहरे पर झुककर,
ओपन योर आइज वाइफी। बानी नो। रेहांस ब्लैंकेट बानी के ऊपर से हल्का सा हटाते हुए, साइड ओपन योर आइज वाइफी। बानी ब्लैंकेट को पकड़कर खोल रही हूँ बोलकर बानी झट से अपनी आंखें खोल लेती हैं। रेहांस बानी की आंखों में देखते हुए, आई लाइक योर ग्रे आइज वाइफी। बानी अच्छा तो उठो अब। बानी की बात सुन रेहांस सीधा खड़ा हो जाता है। बानी बैठकर बेड के साइड पड़े रेहांस के शर्ट को उठाकर जल्दी से पहन लेती हैं। रेहांस बस बानी को ही देख रहा था। बानी खड़ी होकर, क्या देख रहे हो? रेहांस बानी खड़ी होकर, क्या देख रहे हो? रेहांस बानी को कमर से पकड़कर, अपनी वाइफ को देख रहा हूँ मैं। बानी रेहांस के गले में बाहें डालकर, बहू देख लिया तुमने मुझे, अब मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। रेहांस बानी के लिप पर पैक करके, जाओ बोलकर रेहांस बानी को छोड़ देता है। बानी वॉशरूम में चली जाती है। रेहांस बालकनी में जाकर सेरा को कॉल करता है। सेरा। रेहांस ऑन कॉल। काम हो गया? सेरा, यस बॉस, हर न्यूज़पेपर में आपकी न्यूज़ फ्रंट पेज पर है। रेहांस डेविल स्माइल करते हुए, जेडन को छोड़ दो, और तुम्हें पता है उसे कैसे छोड़ना है बोलकर रेहांस कॉल कट कर देता है। सेरा फ़ोन अपनी पॉकेट में डालकर पन्हा को देखता है। पन्हा चना खाते हुए, ये किंग हमेशा उल्टा ही क्यों सोचते हैं? सेरा, क्योंकि वो किंग है पन्हा। या राइट, अब इस जेडन को भगाना पड़ेगा। सेरा बैठते हुए, और ये काम अभी करना है बोलकर सेरा पन्हा को देखता है। वो कहीं खोई हुई थी। पन्हा। सेरा पन्हा के कंधे से हिलाते हुए, क्या हुआ तुझे? पन्हा होश में आते हुए, नथिंग ब्रो। सेरा पन्हा को घूरते हुए, बोल रही है या नहीं? पन्हा चिढ़ते हुए, विहान ओबरॉय से मिली थी कल, वही है दिमाग में बस। सेरा बिना किसी भाव के, ओबरॉय फैमिली से दूर रहे पन्हा। पन्हा, दूर ही तो हूँ मैं, कौन सा उस फैमिली में दावत खाने जा रही हूँ। इधर बानी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखा रही थी। रेहांस वॉल से टिककर बानी को देख रहा था। बानी मुड़कर रेहांस को देखते हुए, ये तो मुझे हमेशा ऐसे देखते क्यों रहते हो? रेहांस बिना कुछ बोले बानी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। रेहांस बानी के बराबर पहुंचकर बानी के कान में, क्योंकि मुझे तुम्हें देखना होता है बोलकर रेहांस बानी के साइड से वॉशरूम में चला जाता है। बानी खुद से, देखना होता है बट इट्स क्रेपी। दूसरी तरफ प्रिया इस वक्त हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर देख रही थी। उसकी आंखें फ्रंट पेज पर अटकी हुई थी। प्रिया फ्रंट पेज पर पूरे ओबरॉय फैमिली की फ़ोटो देखते हुए, बानी इन लोगों के बीच है बोलकर प्रिया न्यूज़पेपर टेबल पर रख देती है। प्रिया खड़ी होकर अपने रूम में जाती है। प्रिया चांदनी और अपनी फ़ोटो देखते हुए, वही हुआ जो सालों पहले सोचा गया था। चांद, बानी तुम्हारी ही बहू बनी। आज तुम नहीं हो, बट बानी रेहांस के साथ है। पर मुझे डर लग रहा है चांद, जो तुम्हारे साथ हुआ था वही अगर बानी के साथ हुआ तो मैं मेरी बेटी को नहीं खो सकती। बोलते हुए प्रिया की नज़र रेहांस और बानी की शादी के फ़ोटो पर जाती है, जो उन्होंने न्यूज़पेपर से कट करके निकाला था। प्रिया वो फ़ोटो उठाकर, मुझे नहीं पता था तुम वही रेहांस हो जो बानी को खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं करता था। चांदनी के साथ जो हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि उसका रक्षक ही उसका भक्षक बन गया था। पर तुम तो आज से नहीं, उस वक्त से बानी की रक्षा करते आए हो जब बानी इस दुनिया में भी नहीं आई थी। आई होप रेहांस कि तुम बानी को सेफ रखो ओबरॉय पैलेस में। बानी मानसी से मिलने के लिए 3rd फ्लोर पर जाती है। बानी जा ही रही थी कि उसे विहान के रूम से कुछ आवाज़ें आती हैं। बानी छुपकर अंदर झांकने लगती है। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। अंदर विहान, माया और नमन खड़े थे। विहान, रेहांस को सच्चाई पता है या नहीं? नमन, वी डोंट नो। विहान, रेहांस को कभी किसी ने नहीं बताया। माया, और रेहांस का जैसा नेचर है, अगर उसे पता भी होगा तो वो शो नहीं करेगा।
विहान गहरी सांस लेकर, बट मुझे मेरा भाई चाहिए। माया जोर देकर, विहान क्या बोल रहे हो तुम? विहान गुस्से में, कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने मॉम? मुझे मेरा सगा भाई रेहांस चाहिए, वो फैमिली है मेरी। विहान की बात सुन बानी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। नमन, सगा पराया ये सिखाया है हमने तुम्हें विहान? विहान, नो डैड, आपने मुझे ये नहीं सिखाया, बट मैं चाहता हूँ कि रेहांस को पता हो कि मैं उसका भाई हूँ, उसका ट्विन। हम दोनों साथ में पैदा हुए थे। माया धीरे से, विहान गलत होप्स मत लाओ। रेहांस को जिस दिन पता चला ना कि मेरे मरे हुए बच्चे को नमन ने तुमसे रिप्लेस किया था, वो नमन से नफरत करने लगेगा। विहान, बट चांदनी माँ चाहती थी कि रेहांस और मैं हमेशा साथ रहे। नमन, तुम दोनों साथ ही हो विहान। नमन, तुम दोनों साथ ही हो विहान। विहान मुस्कुराते हुए, डैड सच आपको भी पता है कि रेहांस और मैं साथ नहीं है, सो प्लीज़। वहीं बानी जो बाहर सब सुन रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। बानी खुद को कंट्रोल करके वापस अपने बेडरूम में जाती है। बानी की नज़र रेहांस पर जाती है जो अपना ब्लेजर पहन रहा था। रेहांस बानी को देखते हुए, कहाँ गई थी वाइफी? बानी कुछ पल रुककर, मानसी से मिलने। रेहांस बानी के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखकर, इस घर में किसी से भी ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है वाइफी। बानी, वाई? रेहांस, जो मैंने कहा वो समझ में आया? बानी रेहांस की आंखों में देखते हुए, बट मानसी इनोसेंट है। रेहांस, आई नाउ, फिर भी मैं तुम्हें किसी के करीब जाते हुए नहीं देखना चाहता, बोलकर रेहांस बानी के फोरहेड पर किस करके आगे बढ़ जाता है। बानी अभी भी वैसे ही खड़ी थी। तभी रेहांस, वाइफी? रेहांस की आवाज़ सुनकर बानी मुड़कर रेहांस को देखती है। रेहांस रहस्यमय मुस्कान के साथ, तुम्हारे वाई का जवाब, एक दिन हमें इन सब से दूर जाना है वाइफी, हमेशा के लिए, बोलकर रेहांस चला जाता है। बानी वहीं हैरान से खड़ी है। उसे रेहांस की बात का मतलब समझ आ भी रहा था और नहीं भी आ रहा था। कहाँ दूर जाने की बात कर रहा है रेहांस? क्या है रेहांस के आगे का प्लान, हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों। आज की स्टोरी का जो पार्ट है अपना, वो थोड़ा आपको गैप ज़्यादा लग रहा होगा, पर आपको बीच बीच में बच्चे की आवाज़ भी आ रही है, तो मुझे उसको भी देखना पड़ता है। तो आप सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। धन्यवाद।